दिल्ली में छतरपुर फार्म्स के पास जौनापुर जो जगह है, गांव है, वहाँ पर जो बाबा नीम करौली जी का आश्रम है। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं, एप्पल के स्टीव जॉब्स हैं, अपने क्रिकेटर विराट कोहली। मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मैंने बाबा में इतना फेथ डेवलप कर लिया है कि अगर आप लोग कैंची धाम तक नहीं जा पाते हैं, दिल्ली एनसीआर में है, तो दिल्ली में भी ये मंदिर है, स्टेशन पे उतार दिया। तो बाबा भी बिल्कुल चुपचाप उतर गए। और तो ये भी बाबा का एक चमत्कार ही था। उन्होंने अपना कंबल कपल को देते हुए बोला कि इसके अंदर मत देखना और इसको गंगा में। तो उसने बताया कि करीब 1 महीने पहले वो एक दिन दुश्मनों ने उसको घेर लिया था। हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज मैं आपको लेकर के आई हूँ दिल्ली में छतरपुर फार्म्स के पास जौनापुर जो जगह है, गांव है, वहाँ पर जो बाबा नीम करौली जी का आश्रम है, वहाँ मैं आज आपको लेकर के आई हूँ। और मुझे क्योंकि खुद भी दर्शन करने थे, तो चलिए हम अंदर चलते हैं। और आजकल बाबा नीम करौली जी महाराज को कौन नहीं जानता है, जो नहीं जानते हैं वो भी जान जाएंगे। मैं आगे उनकी पूरी कहानी डालने वाली हूँ। मंदिर का दर्शन जो मैं कराऊंगी वो मैं म्यूट पर रख करके और उनकी कहानी मैं सुनाऊंगी आपको, तो वो आप ध्यान से सुनना। और जो लोग कैंची धाम नहीं जा पाते हैं जल्दी से और दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, उनके लिए ये बहुत आसान हो जाता है यहाँ आकर के नीम करौली बाबा जी के दर्शन करना। तो चलिए हम चलते हैं अभी अंदर। मैं सब मंदिरों के आपको दर्शन कराती हूँ, चलिए मेरे साथ। तो जैसे ही दिल्ली में आप छतरपुर साइड जाएंगे और वहाँ पर जौनापुर गांव में मंडी रोड पर आपको ये गेट दिखाई देगा। नीम करौली बाबा जी का आश्रम है ये और मंदिर है। तो इनको श्री श्री 1008 की पदवी मिली थी। श्री श्री 1008 परमहंस बाबा लक्ष्मण दास की पदवी दी गई थी, जो कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के हिसाब से बहुत सर्वोच्च मानी जाती है। तो जैसे ही हम अंदर जाएंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं वैष्णो देवी जी का मंदिर। और ये सीढ़ियाँ चढ़ कर के ये अंदर मंदिर में वैष्णो देवी के दर्शन होते हैं हमें। और उसके बाद में मंदिर है हनुमान जी का और नीम करौली बाबा जी का। नीम करौली बाबा जी के बारे में मैं अब आपको उनकी पूरी हिस्ट्री, पूरी कहानी मैं अब आपको सुनाती हूँ अच्छे से। बाबा नीम करौली, जिनको कि करोड़ों लोग इसी नाम से जानते हैं, ये हनुमान जी के अवतार हैं। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद ज़िले के अकबरपुर गांव में एक खाते पीते ब्राह्मण परिवार में हुआ। और इनका नाम रखा गया बचपन में लक्ष्मी नारायण शर्मा। और ये हनुमान जी के अवतार कैसे बने बाद में जा कर के, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये इन्होंने अपना घर छोड़ दिया 1910 में, छोटी सी 10 साल की उम्र में ही। और वहाँ से ये चले गए गुजरात में, मोरबी नाम की जगह है, वहाँ पे वावनिया एक गांव है, वहाँ चले गए। और इन्होंने अपना स्पिरिचुअल जर्नी वहाँ से स्टार्ट किया। और 1917 तक ये वहीं रहे। और यहाँ लोगों ने इनको तलैया बाबा के नाम से पुकारना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही स्पिरिचुअली इवॉल्व थे। यहीं पर उन्होंने हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर बनवाया। और वावनिया छोड़ते समय उसको रमाबाई की एक महिला थी, उसको संत को सौंप दिया। लौटने के बाद उन्होंने अगला उनका निवास हुआ फर्रुखाबाद ज़िले के नीम करौली गांव में। और इसी नीम करौली गांव में बाबा को श्री श्री 1008 परमहंस की पदवी भी दी गई। अब नीम करौली गांव में बाबा इतनी अच्छी तरह से रहने लगे और उन्होंने वहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी बनवाई और अपने रहने के लिए एक निवास स्थल भी बनवाया। गांव वालों को उनके यहाँ रहने से बड़ा सहारा मिला और वो लोग सब अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करने लगे। धीरे धीरे नीम करौली गांव से बाबा के चमत्कार के किस्से पूरी दुनिया में फैलने लगे। अपने भारत में तो सब लोग खींचे चले आते ही थे उनके पास जादू की तरह। और लेकिन बाहर से भी लोग आने लगे, बाहर के देशों से भी लोग आने लगे, क्योंकि लोगों ने देखा कि वो ना ठीक होने वाली बीमारियां भी बाबा ठीक कर देते हैं। और काफ़ी कुछ उनके चमत्कार ऐसे थे
जिनको कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जिनकी नौकरी नहीं होती थी उनको नौकरी मिल जाती थी, जिनको पद चाहिए थे उनको बहुत अच्छे पद मिल जाते थे। ये सारी कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं, गूगल पर आपको मिल जाएंगी। कुछ मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी डाल दूँगी। तो जो भी बाबा के पास आता था, कुछ भी अपनी मनोकामना लेकर के, अपनी इच्छा लेकर के, बाबा उसको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। 1935 में उन्होंने नीप करौरी गांव छोड़ने का निश्चय कर लिया, जिससे कि वो अपने लोगों का भला हर जगह जाकर कर सकें। और इन्होंने 1935 और 1940 के बीच में नैनीताल में रहने का फ़ैसला किया और वहाँ पर उन्होंने भूमियाधर में एक और हनुमान मंदिर की स्थापना की। बाबा हर किसी से बहुत प्यार करते थे। जब भी कोई उनके पास आता तो अपनी बाहें फैला देते थे। उनके लिए कोई भी ना पापी था ना परोपकारी था, सब उनके लिए एक समान थे और सबको वो एक तरह अपनी छाती के लगा लेते थे। बाबा ने जगह जगह हनुमान मंदिर बनवाने शुरू कर दिए और उनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर नैनीताल ज़िले के कैंची गांव में उन्होंने 1961 में बनवाया और ख़ुद उसकी नींव रखी। और अब जो कि आजकल कैंची धाम के नाम से बहुत बहुत फेमस है। कैंची धाम मंदिर भी मैं अक्सर चली जाया करती हूँ और वहाँ के वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। कैंची धाम की तो इतनी पॉपुलैरिटी हो गई, वो इतना फेमस हो गया मंदिर कि बाहर के अमेरिकन सिटीजन्स भी इस मंदिर में आते थे। जो फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं, एप्पल के स्टीव जॉब्स हैं, अपने क्रिकेटर विराट कोहली, अनुष्का और बहुत सारे फिल्म सेलिब्रिटीज़, इवन हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ लाइक जूलिया रॉबर्ट्स, ये सब कैंची धाम में आकर के आशीर्वाद लेकर के गए हैं बाबा का। हालांकि बाबा ने तब तक शरीर भी त्याग दिया था, लेकिन अब भी लोग वहाँ पे जाते हैं। और अमेरिकन डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट तो इतने स्पिरिचुअली इन्वॉल्व हो गए बाबा के पास में आकर के कि वो बाबा के शरणार्थी बन गए और उनका नाम भी उन्होंने चेंज करवा लिया। रामदास नाम से वो आजकल फेमस हैं और वो बाबा को अपना स्पिरिचुअल गुरु मानते हैं। और ये जो जौनापुर का मंदिर आपने बाबा का देखा है पूरा, जो मैंने आपको ये स्टोरी सुनाते हुए दिखाया है, तो ये मंदिर की स्थापना भी बाबा ने अपने हाथों से 11 अप्रैल 1973 में की थी। और उसके कुछ महीनों बाद 11 सितंबर 1973 को बाबा ने वृंदावन में अपना शरीर त्याग दिया था। वृंदावन में भी इनका बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो इन्होंने जगह जगह हनुमान मंदिर बनवाए हुए हैं और इस हनुमान जी के अवतार ये खुद थे और लोग इनको आज तक, और मैं अपनी पर्सनल आपको मैं अपनी बात बताना चाहती हूँ कि ये सुनी सुनाई बातें मैं नहीं कर रही हूँ। मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मैंने बाबा में इतना फेथ डेवलप कर लिया है कि मैंने आज तक उनसे जो भी बात कही है, मैं तो इनफैक्ट इनसे मैं ऐसे बात करती हूँ जैसे कि ये मेरे पिता हैं। मेरे तो फादर और मदर दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो मैं इनको अपना एक बहुत बड़ा सहारा भी मानती हूँ। और मैं जब भी मुझे कोई तकलीफ़ भी होती है, जब मैं खुश होती हूँ, हालांकि मेरी फैमिली है, मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन जो चीज़ें मैं इनसे बता पाती हूँ और जो मैं इनसे शेयर कर पाती हूँ, अपनी सब बातें मैं नीम करौरी बाबा जी से बताती हूँ, इनसे बात करती हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है। और क्योंकि अभी कुछ टाइम से मैं कैंची धाम नहीं जा पाई, मैं गई थी, इस साल भी गई हूँ, लेकिन मुझे बार बार मन करता है वहाँ जाने का और मैं नहीं जा पाई। तो मैंने यहाँ पे ढूंढा कि दिल्ली में भी मैंने सुना है इनका आश्रम है, मंदिर है जो इन्होंने खुद बनवाया है। तो मैं वहाँ पर आई और खुद देखा, महसूस किया बाबा जी को और मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो आप लोग भी अगर बाबा जी को मानते हैं या नहीं मानते हैं,
अपनी अपनी श्रद्धा होती है, लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर ये बोलना चाहूँगी कि एक बार जाके देखिए नीम करौरी बाबा जी के पास, उनका आशीर्वाद लेकर देखिए। अगर आप लोग कैंची धाम तक नहीं जा पाते हैं, दिल्ली एनसीआर में है, तो दिल्ली में भी ये मंदिर है और वृंदावन में तो है ही। ये सब मंदिर में एक अलग ही वाइब्रेशन आपको महसूस होगी। और जैसे अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरा एरिया जो है, इतना बड़ा एरिया में ये वाला दिल्ली वाला मंदिर है, इनका आश्रम है और बहुत सुकून है, बहुत ग्रीनरी है। और यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर है, शिव जी भी हैं और गणपति बाबा का भी यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। और बाबा जी की प्रेजेंस यहाँ पे आपको ज़रूर फील होगी। और आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं दर्शन के लिए, अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हैं, वहाँ पर बैठ कर के बाबा जी के साथ वक्त बिता कर आ सकते हैं, जैसे कि मैंने बिताया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नीम करौरी बाबा क्यों इनको नाम पड़ गया इनका, तो उसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार क्या हुआ कि बाबा एक फ़र्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठ गए ट्रेन में और उनके पास टिकट नहीं था। तो टिकट चेकर, टिकट कलेक्टर जब आया तो उन्होंने टिकट मांगा और इन्होंने बोला मेरे पास नहीं है, तो उन्होंने इनको गुस्से में स्टेशन पे उतार दिया। तो बाबा भी बिल्कुल चुपचाप उतर गए और वहीं पर प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। तो जब ट्रेन चलाने की इन लोगों ने कोशिश की तो वो ट्रेन टस से मस ही ना होए, बिल्कुल ही ना चले। तो वहीं पर एक मजिस्ट्रेट बैठे हुए थे जो कि बाबा को पहले से ही जानते थे। तो उन्होंने बोला आपने उनको ऐसे उतार दिया है, जब तक आप उन्हें नहीं बिठाएंगे ट्रेन आपकी चल ही नहीं सकती। तो उन्होंने बोला ऐसे हो ही नहीं सकता। इन्होंने कहा आप देख लीजिए, आप उनको बिठाइए और ट्रेन तुरंत चल पड़ेगी। तो उन्होंने सोचा चलो करके देखते हैं। तो उन्होंने बोला लेकिन आपको माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी इनसे ना, आप ऐसे ही नहीं कि बिठा दिया, आप पहले उनसे माफ़ी मांगेंगे और फिर आप उनको बिठाएंगे, इज़्ज़त के साथ ट्रेन में लेके आएंगे और फिर देखिए आपकी ट्रेन कैसे नहीं चलेगी। तो उन्होंने ऐसे ही किया अधिकारियों ने और टिकट वालों ने। तो बड़ी इज़्ज़त से बाबा को लेके आए, उनसे क्षमा याचना करके, और जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठे उन्होंने ट्रेन चलाई तो तुरंत फट ट्रेन चल पड़ी। तो ये भी बाबा का एक चमत्कार ही था। तो जिस स्टेशन पर, जिस प्लेटफॉर्म पर ये सब हुआ था, जहाँ पर बाबा को बेइज्जती करके उतारा गया था, उसका नाम था नीम करौरी गांव। और उसी प्लेटफॉर्म का पर वो स्टेशन प्रॉपर बना दिया गया। और हर साल उस गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है। नीम करौरी बाबा जी के फॉलोअर्स वहाँ जाते हैं और उनको याद करते हैं श्रद्धा से। क्योंकि बाबा हनुमान जी के खुद बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने पूरी दुनिया में मिला करके 108 हनुमान जी के मंदिर बनवाए हुए हैं। डॉक्टर रिचर्ड एल्बर्ट रामदास जिनको नाम दिया गया, 1979 में नीम करौली बाबा के लिए इन्होंने एक बुक लिखी, मिरेकल ऑफ लव, जिसमें कि बुलेट प्रूफ ब्लैंकेट का उन्होंने ज़िक्र किया हुआ है, घटना का उसका ज़िक्र किया हुआ है। देखना आप कभी भी कि बाबा हमेशा एक कंबल लपेट करके ओढ़ करके रहा करते थे। आज भी लोग जब मंदिरों में उनके कंबल ही चढ़ाते हैं उनको ज़्यादातर, और कंबल दान भी करते हैं। तो उससे एक जुड़ी हुई कहानी भी है। और एक्चुअली क्या हुआ कि एक ओल्ड कपल थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। ये 1943 की स्टोरी है। एक दिन अचानक बाबा उनके घर पहुंच गए और उनसे कहने लगे कि मैं रात में यहीं रुकूंगा। तो वो कपल को बहुत खुशी हुई कि बाबा हमारे यहाँ रुकेंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा ये दुख भी था कि हमको बाबा को देने के लिए हमारे पास कुछ खास है नहीं, सेवा कैसे करेंगे, हम जो भी है हम बाबा के सामने रख देंगे। तो उन्होंने एक वहाँ पर एक चारपाई बिछाई और एक कंबल पर वो कंबल ओढ़ कर के सो गए। और बाबा रात भर सोए नहीं, वो कंबल ओढ़ कर के सारी रात कराहते रहे। तो वो ओल्ड कपल भी सोच रहा था कि ये क्यों रात भर बाबा ऐसे आवाज़ क्यों कर रहे हैं, कराह क्यों रहे हैं, पर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे जाके पूछें। तो ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें कोई मार रहा हो। तो वो सुबह बाबा जब उठे और उन्होंने अपना कंबल कपल को देते हुए बोला कि इसके अंदर मत देखना और इसको गंगा में प्रवाह कर देना। तो कपल ने जब उसको, उन्होंने उनकी बात का आदर रखा और ले करके गंगा में प्रवाह करने लगे। तो उन्हें ऐसे लगा कि इसमें तो लोहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया और उसके अंदर झांक कर नहीं देखा।
फिर जब वो वापस आए तो बाबा जाते हुए उन्हें बोले कि अब मैं जा रहा हूँ और तुम्हारा बेटा जो है वो 1 महीने में सकुशल वापस लौट आएगा। उनका इकलौता बेटा था जो कि ब्रिटिश फ़ौज में एक सोल्जर था और बर्मा फ्रंट पर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर वहाँ पर पोस्टेड था। तो उसे देख कर के वो ओल्ड कपल तो बहुत खुश हो गया और लेकिन जो उसने आकर का कहानी बताई तो उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप तो बहुत ही अचंभित रह गए। तो उसने बताया कि करीब 1 महीने पहले वो एक दिन दुश्मनों ने उसको घेर लिया था और रात भर गोलीबारी हुई थी, उसके सारे साथी मारे गए लेकिन वह सिर्फ अकेला बच गया और मैं कैसे बच गया उस दिन वो मुझे नहीं पता। उस गोलीबारी में एक भी गोली मुझे नहीं लगी। तो रात भर वह जापानीज़ सोल्जर्स के बीच में ज़िंदा बचा रहा। तो ये सुन कर के उस ओल्ड कपल की आंख में आंसू आ गए क्योंकि उन्हें याद आया कि ये तो वही रात थी जिस दिन बाबा रात को कराह रहे थे और कंबल ओढ़ कर के उनके घर में थे। तो इसका मतलब उनके बेटे की मुसीबत सारी उन्होंने झेली थी, उसकी सारी गोलियां रात भर उन्होंने सहन की थी। ये सोचते ही वो जो ओल्ड कपल था वो रोने लग गए और बाबा को धन्यवाद करने लग गए कि उनकी वजह से आज उनका बेटा उनके पास सकुशल लौट आया है। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं जो नीम करौरी बाबा जी ने किए हैं और दूसरों की मुसीबतें खुद अपने ऊपर झेली हैं। तो वो तो पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है, उससे आप खुद आप गूगल सर्च कर सकते हैं। मैंने आपको नीम करौरी बाबा आश्रम जो जौनापुर में है दिल्ली में, उनके मैंने दर्शन बिल्कुल अच्छे से करा दिए हैं। एक एक कोना मैंने देख कर के आई हूँ यहाँ पर। बहुत ही दिल लगता है, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। जो लोग कैंची धाम नहीं जा पाते हैं जल्दी से, वो उनके लिए तो यहाँ दिल्ली में बैठ कर के दिल्ली गुड़गांव से यहाँ आना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप लोग भी आएँ और दर्शन करें। मुझे तो आज बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स को, जिससे कि वो भी आ सकें यहाँ पर। और बने रहिए मेरे चैनल पर, देखते रहिए। ट्रैवल, फूड एंड लाइफस्टाइल व्लॉग्स मैं डालती रहती हूँ और मैं नीम करौली बाबा जी को बहुत मानती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आज छतरपुर में भी दर्शन करके जा रही हूँ। और अगर आप लोग भूले भटके मेरे चैनल पर आ गए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन वो उस तरफ मिल जाएगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय। जय नीम करौली बाबा जी।